आज हम बात करेंगे भारत के परिचय संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक महान देश है और भारत की जो महान के साथ साथ विशाल देश भी है। भारत की सीमाएं अनेक देशों से फैली हुई है। ठीक है, जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था कि भारत की स्थलीय सीमाएं, जलीय सीमाएं तथा तटवर्ती राज्यों को कवर कर लिया है, जो कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। और साथियों, आज हम बात करेंगे भारत के पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु और पूर्वी बिंदु, यानी उत्तर, दक्षिणी और पूरा पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे। साथ में अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की बात करेंगे, जो कि किसी भी देश की अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति, उसके बाद उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे और उनके स्थानों की बात करेंगे तथा भारत की उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की लंबाई की बात करेंगे। अतः आप लोग एक काम करें, वीडियो को अंतिम तक देखें और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करें, जो कि आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में काम में आएगी। जैसा कि आप सामने भारत का मैप देख रहे होंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो कौन सी रेखाएं होती हैं ग्लोब में? देशांतरीय रेखा होती है। कौन सी रेखाएं होती हैं? देशांतरीय रेखाएं होती हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये वाले इस छोटे से वीडियो में सभी चीज़ों को कवर करेंगे। अब हम इसमें बात करते हैं देशांतरीय स्थिति की। तो भारत की स्थिति अब हम जानते हैं कहाँ पर है। जैसे कि कोई ग्लोब है, तो ग्लोब में भारत की स्थिति यहाँ पे है, यानी भारत क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर हमें उत्तर पूर्वी गोलार्ध की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम पूरब से पूरब की ओर जाते हैं, ग्लोब में अब क्या जाएंगे, यहाँ से पूरब की ओर जाएंगे तो क्या होंगे? देशांतर मिलेंगे। तो भारत की स्थिति, देशांतर स्थिति सबसे पहले देखेंगे। तो देशांतर स्थिति की बात करें तो ये वाली लाइन सबसे पहले यहाँ पे गुजरात के पास से गुजरती है, जिसको अपन कौन किस नाम से जानते हैं? यह कौन सी है? यहाँ पे लिखे देते हैं नीचे, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर क्या है? 68 डिग्री पूर्वी देशांतर। और यहाँ से कुछ जाते जाते आखिरी में कौन सी होती रहती है, जिसका नाम है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। तो साथियों, भारत की देशांतर स्थिति क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। इसी तरह से भारत की अक्षांशीय स्थिति है, मतलब ये भारत के बॉर्डर हैं। कौन से? काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो देशांतर अक्षाएं, उसकी बात कर रहे हैं। तो देशांतर की बात की, अब अक्षांशीय रेखाएं। तो भारत की यहाँ कन्याकुमारी से नीचे से एक लाइन गुजरती है, जो कौन सी है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सी है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ऐसे जाते जाते बहुत सारी जब निकलते हैं तो आखिरी वाली पे पहुंचते हैं, तो वो कौन कितने नंबर की है? 37 डिग्री, कितनी है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। अतः भारत की अक्षांशीय स्थिति की बात हम करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत की स्थिति फैली हुई है। कौन सी? अक्षांश स्थिति। अब हम जानते हैं कि भारत क्या है? उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी अक्षांश ही होंगे। ठीक, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत की स्थिति फैली हुई है। ठीक, इसी प्रकार से देशांतरी की समझी हमने, और ये हो गई अक्षांशीय स्थिति। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की, भारत के अंतिम बिंदु। जैसे भारत के बिंदुओं की, मतलब अंतिम बिंदुओं की, उसके बाद बात करेंगे इनकी दूरियों की। तो सबसे पहले जैसे कि टॉपिक में ही दिख रहा है कि भारत के अंतिम बिंदु, जैसे कि हम जानते हैं कि भारत का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु को जानते हैं। ठीक है, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु यहाँ पर कहाँ पे है? भारत का उत्तरी बिंदु कहाँ पे है? कश्मीर में है, जिसका नाम है इंद्राकोल। क्या नाम है? इंद्राकोल। क्या नाम है? इंद्राकोल। सबसे ऊपर उत्तरी बिंदु भारत का कौन सा है? इंद्राकोल है। और दक्षिणी बिंदु की बात करें तो दक्षिणी की बात करें, दक्षिणतम की बात नहीं कर रहा, जिसकी अभी हाल बात करने वाले। तो सबसे पहले दक्षिणी बिंदु की बात करें तो कहां पर है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। कहां पे है? कन्याकुमारी में है।
ठीक। दक्षिण, और अगर दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो देखो यहाँ पे कन्याकुमारी से भी नीचे अगर दक्षिणतम की बात करें तो ये निकोबार दिख रहा है, जो भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसके नीचे यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ग्रेट निकोबार। यहाँ पे ग्रेट निकोबार पर, ग्रेट निकोबार पर एक बिंदु है जिसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट की हम अगर बात करते हैं तो इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। कैसा बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का ग्रेट निकोबार। कैसा बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है। तो उत्तरी बिंदु हो गया इंदिरा कोल, दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, और दक्षिणतम बिंदु हो गया कहां पे, ग्रेट निकोबार पे इंदिरा पॉइंट। इसे हम पार्सन भी बोलते हैं, ठीक है ना, पार्सन के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं भारत के पश्चिमी और पूर्वी बिंदु, इसके बाद अपन क्या जानेंगे, इनकी दिशाओं की लंबाई की। तो अगर बात करें पूर्वी बिंदु की, तो पूर्वी बिंदु यहाँ पे पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है ये, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर राज्य है, ठीक। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में बलांगू नाम से एक जगह है, बलांगू। क्या नाम है, बलांगू या किबिथू। क्या नाम है, किबिथू नाम से जगह है। ये भारत का पूर्वी बिंदु है। कौन सा बिंदु है, पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु। और पश्चिमी बिंदु की बात करें तो यहाँ गुजरात में एक जगह है, एक सर क्रीक। क्या नाम है, सर क्रीक नाम से जगह है। कौन सा, सर क्रीक। यहाँ ऐसे यहाँ का पर्टिकुलर जगह गौर माता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। तो ये कौन सा हो गया, पश्चिमी बिंदु। कौन सा हो गया, पश्चिमी बिंदु, ठीक। तो साथियों जैसे कि आपने देखा कि ये हो गया पश्चिमी बिंदु, ये हो गया पूर्वी बिंदु। तो पूर्वी बिंदु है बलांगू या किबिथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और पश्चिमी बिंदु कौन सा है, जो कि सरक्रीक गुजरात में पड़ता है, गौर माता के नाम से भी इसको जानते हैं। उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। और दक्षिणी बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी है। लेकिन दक्षिणतम बिंदु की अगर बात करते हैं तो कौन सा है, ग्रेट निकोबार में पड़ता है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, ठीक। अब हम इनकी बात करते हैं, दूरियों की बात करते हैं। तो उत्तर से अगर हम बात करते हैं इनकी दूरियों की, तो जैसे कि हम जानते हैं कि उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली एक लाइन होगी, सीधी लाइन खींची जाए तो उत्तर से दक्षिण तक की दूरी, भारत की दूरी की जो लंबाई है, इसकी लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण की कितनी है, 3214 किलोमीटर। कितनी है, 3214 किलोमीटर। मतलब भारत उत्तर से दक्षिण दिशा में एक सीध में जाया जाए तो 3214 किलोमीटर लंबा है। और इसी प्रकार से पूरब से पश्चिम की ओर जाया जाए, मतलब सर क्रीक से अपन कहां पर जाएं, बलांगू को जाते हैं, तो कितनी लंबाई होती है, 2933 किलोमीटर। कितनी होती है, 2933 किलोमीटर होती है, ठीक है साथियों। तो आज के एक छोटे से वीडियो में हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि भारत का जो परिचय था, तो परिचय वाली जो सीरीज चल रही है इसमें अपन ने देखा कि भारत की दिशाओं की लंबाई, तो ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की लंबाई देखी। इसके साथ भारत के अंतिम बिंदु इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट, सर क्रीक और बलांगू देखे। इसके बाद अक्षांशी और देशांती योग इस वीडियो के शुरू में ही देखे, ठीक है साथियों। तो आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और जानकारी प्राप्त हुई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।